हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा CGL 3 यानी तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की संभावित परीक्षा तिथि अब 23 और 24 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है। तो इस प्रकार से प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन की तिथि में परिवर्तन की गई है और लगभग परीक्षाएं जो है कि अब लगभग कि 1 माह के लिए बढ़ा दी गई है। ठीक है, लगभग 1 माह ने 20 से 25 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो ऐसे समय में अभ्यर्थियों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए जिससे कि वे लोग प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो सके। तो यद्यपि विज्ञापन तो इसकी काफ़ी पूर्व में आ गई होगी, तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी गंभीरतापूर्वक कर रहे होंगे उन लोगों की जीके, जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग पे एक बेसिक कंसेप्ट बन गई होगी। अभी क्या अंतिम समय में लगभग 30 से 35 दिन की परीक्षा के लिए बची है, तो इस समय में अभ्यर्थी को क्या करनी चाहिए। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको जीके या समान ज्ञान के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे कि जीके में जनरली देखें कि इस सेक्शन से कुल 50 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, कुल 50 प्रश्न, और ये 50 प्रश्न जो होंगे वो किस सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो जनरली आप देख सकते हैं इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे, राज्य व्यवस्था से, भूगोल से या ज्योग्राफी कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था से, करेंट अफेयर्स से, और विविध से। तो ये जीके में जो कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे वो इतने सेक्शन से 50 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो इसमें जैसे करेंट अफेयर्स जो हो गए और विविध हो गए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो विविध में जैसे क्या आ जाती है, भारत में सबसे बड़ा लंबा बड़ा प्रथम। इसी तरह से विश्व भी देख लेंगे हम लोग, भारत भी देख लेंगे और विश्व भी देख लेंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न जो है, मतलब टॉपिक जो है वो आपको लूसेंट समान ज्ञान जो आती है उसमें सबसे लास्ट में विविध की जो सेक्शन दी गई है वहाँ से आपको मिल जाएगी। उसके अलावा यूनिक गाइड में भी विविध काफ़ी अच्छे से ढंग से दी गई है, तो उसको भी वहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक है हम लोग, तो इससे विविध सेक्शन से लगभग 6 से 7 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, 6 से 7 प्रश्न विविध से पूछी जाने की संभावना है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। उसके अलावा करेंट अफेयर से भी करेंट अफेयर से भी 6 से 7 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसीलिए ये दोनों सेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा इतिहास, राज्य व्यवस्था, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमी हो गई, ये सबसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। तो जीके सेक्शन को तैयार करने के लिए कौन सी पुस्तक की अध्ययन करनी होगी। जैसे एक क्या करेंगे, लूसेंट समान ज्ञान का अध्ययन कर लेंगे।
लूसेंट समान ज्ञान, साथ में घटना चक्र का पूर्वावलोकन को देख लेंगे। घटनाचक्र पूर्वावलोकन को देख लेंगे, सभी सीरीज को देख लेंगे, इतिहास, राज्य व्यवस्था, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सबके। उसके अलावा एसएससी और रेलवे की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, एसएससी सीजीएल की, सीजीएल एंड सीएचएसएल, क्वेश्चन बैंक, साथ में रेलवे के भी क्वेश्चन बैंक देख लेंगे प्रीवियस ईयर। साथ में रेलवे और एसएससी के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन बैंक को देख लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इतना क्वेश्चन मतलब अगर अच्छे ये सब मतलब मटेरियल से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप 50 में 40 प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा भी सही कर सकते हैं, लेकिन आप अगर 40 प्रश्न भी इसमें सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 40 प्लस कर लेंगे आप स्कोर निश्चित रूप से। फिर हम लोग देखते हैं आगे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से कुल 25 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। कुल 25 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से, साइंस टेक से भी प्रश्न पूछे जा सकती है, साथ में इन्वायरमेंट से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इतने सेक्शन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इसके लिए पुस्तक कौन सा ले लेंगे? लूसेंट समान विज्ञान, लूसेंट समान विज्ञान, घटना चक्र पूर्वावलोकन, और स्पीडी समान विज्ञान देख लेंगे। ठीक है, अगर ये 3 किताब को अगर आप कर लेते हैं, या केवल लूसेंट समान विज्ञान और घटना चक्र पूर्वावलोकन को भी कर लेते हैं आप, तो मैं समझता हूँ कि 25 में से आप 18 से 20 प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर लेंगे सही। ठीक है, ये हो गए। अब आगे आते हैं हम लोग अंकगणित के लिए। अंकगणित में जो चैप्टर जैसे बताई गई है, एक की नंबर सिस्टम है, जैसे यद्यपि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो चैप्टर बताई गई है, उसे अलग जाके भी क्वेश्चन पूछ दी जाती है।
ठीक है। जैसे मेंसुरेशन का सिलेबस में जिक्र नहीं की गई है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो मेंसुरेशन से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि जैसे जो सिलेबस जो मैंने बताया, जैसे नंबर सिस्टम हो गई, रेशियो प्रोपोर्शन, एज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, ठीक है। फिर जैसे हो गया परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन देख लीजिएगा, क्लॉक, प्रोबेबिलिटी, तो इतना टॉपिक आप जरूर से देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो सिलेबस में नहीं दी गई है वहाँ से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, क्लॉक चैप्टर से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, मेंसुरेशन, ये सब सिलेबस में मेंशन नहीं की गई है, फिर भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा भी टॉपिक कर लेंगे। इसके लिए पुस्तक के कौन सी होगी, तो इसके लिए वन एंड ओनली RS अग्रवाल की बुक ले लेंगे आप। RS अग्रवाल की जो बुक जो आती है उसको ले लेंगे, ठीक है। और उसमें से सभी प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, जो बेसिक जो प्रश्न जो है उसको जरूर से कर लेंगे। और सबसे पहले क्या है कि हर चैप्टर शुरू होने के पहले एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है, उसको जरूर से बना लेंगे। अगर आप एग्जाम्पल को भी अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। और इजीली आप अगर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 25 में से 20 से 22 प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर देंगे। सही कर देंगे आप, ठीक है। और अब हम लोग आते हैं इसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग में। टेस्ट ऑफ रीजनिंग में जैसे हम लोग क्या देख लेंगे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग देख लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट क्वेश्चन, अल्फाबेट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, डायरेक्शन देख लेंगे, सिलोगिज्म देख लेंगे, फिर हम लोग देख लेंगे क्या बोलते हैं, ऑड मैन आउट देख लेंगे, सीरीज देख लेंगे, पेपर फोल्डिंग देख लेंगे, ठीक है। इतना चीज़ बेसिक देख लेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, पुस्तक एक बार क्या होगा कि एक बार रिवीजन कर लेंगे क्वेश्चन को। जैसे पुस्तक में जैसे रीजनिंग की बहुत सारी पुस्तक आती है,
जैसे इसमें मैंने देखा मार्केट में सबसे आसान जो है कि लूसेंट की टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो आती है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है, बेसिक से समझाई गई है। ऐसे मार्केट में बहुत सारा अजय चौहान, RS अग्रवाल बहुत सारी बुक है, लेकिन मुझे लूसेंट की बुक काफ़ी अच्छी लगी, सचिवालय सहायक के लिए काफ़ी सफिशिएंट होगी। तो इससे एक बार आप लोग क्या करेंगे, बेसिक चैप्टर को देख लेंगे और साथ में SSC CGL की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करेंगे। SSC CGL, CHSL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, तो रीजनिंग के लिए SSC CGL और CHSL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आवश्यक है। साथ में जीके जनरल साइंस के लिए भी SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत आवश्यक है। मैथ्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है SSC CGL CHSL का क्वेश्चन देखना, क्योंकि उसमें ज़्यादा एडवांस मैथ पूछ दिए जाते हैं। तो मैथ्स जो होगी कि आपकी चल जाएगी, RS अग्रवाल की बुक से ही काम चल जाएगी, लेकिन आप रीजनिंग के लिए ज़रूर से आप SSC CGL और CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी लगभग 35 दिन की समय है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ रीजनिंग काफ़ी स्कोरिंग होगी, क्योंकि इसमें लगभग 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 50 प्रश्न में आप अगर सही अगर इसमें ढंग से अगर बनाते हैं तो मैं समझता हूं कि आप 45 स्कोर भी कर सकते हैं इस सेक्शन में, ठीक है। इसलिए रीजनिंग को आप काफ़ी अच्छे से कर लेंगे तैयार, और इसमें बेसिक रीजनिंग ही पूछी जाती है, कोई बहुत टफ नहीं पूछी जाती है बिहार SSC के द्वारा। यदि आप इस सेक्शन में अगर आप अच्छे से तैयारी कर लें तो मैं समझता हूं कि 50 में से 45 प्रश्न भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको टोटल स्कोर बता देता हूं। जीके में अगर आप सपोज कीजिए कि 40 प्रश्न सही कर देते हैं, और जनरल साइंस में अगर आप सपोज कीजिए कि 18 प्रश्न भी सही करते हैं, और मैथ्स में 25 में अगर आप सपोज कीजिए कि 20 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बिहार SSC जो है कि मैथ्स की क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछती है, आप इजीली 20 क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। और जिनकी मैथ अच्छी है वो 25 में से 22-23 क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टेस्ट ऑफ रीजनिंग में। टेस्ट ऑफ रीजनिंग में भी आप अगर थोड़े से भी अच्छे से तैयारी कर लेंगे और केयरफुली बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि 42 क्वेश्चन तक आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। तो हम लोग देख लें कितना स्कोर आ रही है, 8 2 10, 5 1 6, 2 8 4 12, यानी 120 क्वेश्चन आप एकदम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मिनिमम ही क्वेश्चन को जोड़ा है, और इतने क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर देते हैं 150 में से 120 क्वेश्चन, तो आपकी जनरल कैटेगरी में आपकी रिजल्ट आएगी और डेफिनेटली आप PT पास कर जाएंगे। और यदि आप इतना अगर स्कोर करते हैं तो मेंस में भी आपको बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि मेंस PT और मेंस की सिलेबस लगभग सेम बनाई गई है। तो आप PT और मेंस की साथ साथ चाहें तो इंटीग्रेटेड तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना टारगेट रखेंगे कि इतना स्कोर हम हर सेक्शन में सॉल्व कर दें, ठीक है। अगर आप इतना स्कोर कर देते हैं, जैसे जीके में 40, साइंस में 18, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन सही कर देते हैं, टेस्ट ऑफ रीजनिंग में 42 क्वेश्चन कर देते हैं सही, तो इतनी आपकी 120 स्कोर हो जाएगी। और इतना स्कोर अगर आप कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी जनरल कैटेगरी में रिजल्ट आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने अंतिम 30-35 दिन के लिए ये स्ट्रेटेजी बताई है आप लोग की। अब हर टॉपिक पे बेसिक क्लियर हो गई, अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट को सॉल्व करें। और एक चीज़ और बता दूं, मार्केट में बहुत सारे टेस्ट प्रैक्टिस पेपर आए हैं, लेकिन वो जो है कि एग्ज़ाम के पैटर्न पे सब नहीं है, ठीक है। उससे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ती है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, SSC के प्रीवियस, जैसे रीजनिंग के लिए क्या करेंगे, SSC CGL या CHSL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेंगे, उसको जरूर से सॉल्व करेंगे। क्योंकि बिहार कर्मचारी चयन की परीक्षाओं में देखी गई है कि कई बार क्वेश्चन की दोहराव या रिपीटिशन काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप अगर CGL CHSL के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले तो रीजनिंग में 50 में से 42 43 45 प्रश्न भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर आप RS अग्रवाल के बेसिक प्रश्न को बना लेते हैं तो मैं समझता हूं कि अगर मैथ्स में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें से 22-23 प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जनरल साइंस में भी वही है, लूसेंट जनरल साइंस और घटना चक्र पूर्वावलोकन अगर पढ़ लेते हैं साइंस का, और स्पीडी समान ज्ञान, तो इसमें भी आप काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उसी तरह से जीके में भी आप ये 2 क्वेश्चन पे सेक्शन पे अगर करेंट अफेयर्स या विविध पे कर दें तो यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, वहाँ भी करते हैं, तो 50 में से 40 प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर लेंगे,
ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि आप कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं कि जैसे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर दे, गेस्ट क्वेश्चन जो कि बिहार सचिवालय सहायक और अन्य परीक्षाएं जैसे होने वाली है, जैसे एसएससी जीडी की होने वाली है, सेंट्रल सीजीएल की भी एग्ज़ाम होने वाली है, यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं नहीं सर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का बता दे, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो आपका मैं कमेंट का इंतज़ार करूंगा, और यदि कमेंट अगर थोड़ी सी ज़्यादा आएगी तो मैं निश्चित रूप से आप लोग को मैथ और रीजनिंग भी सॉल्व करके यहाँ पे बता दूंगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।